हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हमने शुरू किया है एक्सेल के ऊपर सीरीज जो कि लगभग 10 डेज की होने वाली है और जिसमें आपको करीबन 15 से 20 मिनट की वीडियोस जो है देखने को मिलेंगी। इसमें हमने कई सारी चीज़ें जो है कवर की हैं इन 10 डेज के अंदर, जो आपके बेसिक से लेकर मॉडरेट या फिर आप कहीं एडवांस लेवल तक की चीज़ें जो है इसमें कवर हो जाती है। तो यार अगर आप एक स्टूडेंट है तो यार आपको कम से कम इतना एक्सेल तो आना चाहिए जितना इन 10 डेज की वीडियोस में सिखाया जाएगा। और यकीन मानिए इनमें 10 डेज में आपको पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। पैसा वसूल का मतलब है तो ये वीडियो फ्री, लेकिन आपको लगेगा कि यस आपने कुछ कंटेंट आपको मिला है इन वीडियोस के थ्रू। तो प्लीज़ इन वीडियोस को पूरी देखें 1 से लेकर 10 तक, और 10 दिन के बाद मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो इस वीडियो की लिंक, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। और आप सभी से गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि आगे नंबर 2, 3, 4, 5, 6 वाली जो डेज़ की वीडियोस आएंगी वो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच पाएँ। तो शुरू करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं अपनी पहली वीडियो। सबसे पहले हम एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। मैं अभी अपने डेस्कटॉप पर हूं और स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा कि यार आपका एक्सेल है किधर। आप डायरेक्टली चाहें तो यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल तो आपको दिख जाएगा। अदरवाइज मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर का एक्सेल दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही मेरे पास एक जो एक्सेल है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको कुछ ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये सब ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। मतलब पहला जो टेम्पलेट है या बोले पहली जो वर्कबुक है ये ब्लैंक वर्कबुक है। अगर आपको एक नए सिरे से काम करना है तो आपको इस वाले ब्लैंक वर्कबुक को चूज करना चाहिए। अदरवाइज आपको अगर बने बनाए वर्कबुक पे काम करना है, डेटा फीड करना है, तो आप इनको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इनके अंदर किस तरीके के ऑलरेडी फॉर्मेट्स बने हुए हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज मैं ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया तो मुझे यहाँ पे कुछ इंटरफेस दिखा। तो जो हमने एम एस वर्ड की क्लासेस ली थी वहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जब टर्मिनोलॉजी फर्स्ट एम एस वर्ड की क्लास थी उसमें टर्मिनोलॉजी बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको इंटरफेस जानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ तो आप आराम से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो मैं फिर भी फास्ट फास्ट बता दूँ आपको ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे जो सबसे ऊपर है आपका, ये है आपका टाइटल बार, जिसके अंदर आपका जो फाइल है, ये जो फाइल बन रही है, जब इसे सेव करेंगे तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन हो जाता है। अभी क्योंकि आपने कुछ काम ही नहीं किया इस फाइल के अंदर और कुछ इसे सेव भी नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो नाम आता है वो बुक 1 एंड हाइफन लगा के, यहाँ पे डैश लगा के एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है। जैसे आप इस फाइल को सेव करेंगे, जो भी आप नाम देंगे तो वहाँ पे इस तरीके से यहाँ टाइटल बार में आपकी फाइल का नाम शो हो जाएगा। इसके नीचे चलें तो यहाँ पे कई सारे मेन्यूज़ आपको दिए हुए हैं, या फिर आप इन्हें रिबन भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला रिबन, डेटा रिबन, रिव्यू, व्यू, हेल्प, पेज लेआउट, इस तरीके से सारे रिबन्स हैं। इनमें कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अभी सपोज दैट हम होम रिबन पर हैं तो इसके अंदर कई अलग अलग ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के बारे में, इनमें से कई कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो बहुत ही जनरली यूज होने वाले ऑप्शंस हैं और जो हर किसी को पता होने चाहिए एटलीस्ट। तो हम इनके ऊपर बात करेंगे, राइट। और इंसर्ट के अंदर अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। पेज लेआउट के अंदर अपने अलग ही ऑप्शंस हैं। तो इन सभी ऑप्शंस पे हम धीरे धीरे बात करेंगे वीडियो के थ्रू। आगे चलते हैं तो नीचे आपको इस एरिया को क्या बोलते हैं मैं अभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम नीचे इस एरिया पे आते हैं, जो ये छोटे छोटे बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आपका वर्किंग एरिया, मतलब जहां आप काम करेंगे वो वाला एरिया आपका ये है। अगर आप नोटिस करें तो ये ए बी सी डी ऐसे करके अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे चल रहे हैं, ये सारे कॉलम है। इसको आप बोलोगे सी वाला कॉलम। मैंने डी पे क्लिक करता हूँ तो ये डी वाला कॉलम जो है पूरा नीचे तक जो है सेलेक्ट हो गया। अगर मैं माउस से नीचे करूँ तो ये बिल्कुल बहुत नीचे तक है ना। तो आप इसे बोल सकते हैं, ये तो हो गई आपकी कॉलम्स। इनको आप बोलेंगे रो। रो 1 2 3 4 5, और अगर हम नीचे करें तो ये बहुत एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी हैं, बहुत सारी रो आपके पास। कितनी है अभी बात करेंगे। एंड सेम कॉलम्स भी आपके पास बहुत सारे हैं। अगर मैं इस तरफ जाने की कोशिश करूं, कैसे जाऊंगा तो मैं बता देता हूं आपको। या तो आप एरो, जो आपके कीबोर्ड में एरो बटन होते हैं, अप दबाएंगे, डाउन दबाएंगे, लेफ्ट दबाएंगे, राइट दबाएंगे, तो आप किसी भी जगह पर मूव कर पाएंगे। तो अगर मैं राइट दबाता रहूं दबाता रहूं दबाता रहूं तो आप देख रहे हैं जेड के बाद फिर एक नई कोडिंग शुरू हो गई, डबल ए बी ए सी, ऐसे करते करते अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा दूं तो मैं बिल्कुल एंड वाले कॉलम पे पहुंच जाता हूं। कंट्रोल के साथ राइट एरो, फिर मुझे वापस आना है। तो अगर मैं एरो एरो दबाते दबाते जाऊंगा तो शायद मैं बूढ़ा हो जाऊं, इसीलिए मैं कंट्रोल लेफ्ट दबाऊंगा तो मैं डायरेक्टली पहले वाले कॉलम पर आ जाऊंगा। सेम मुझे अगर नीचे जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी,
इसीलिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल डाउन दबाना है, तो मैं सबसे लास्ट वाली रो पर आ जाऊँगा। सबसे लास्ट रो कितनी है, तो आई थिंक ये है 10,48,576। क्लियर। अब मुझे वापस ऊपर आना है, तो फिर मैं कंट्रोल अप दबाऊंगा, तो मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ। तो आप देखेंगे कि ये कॉलम थी और ये आपकी रो थी, तो हर कॉलम और एक रो जो है आपस में इंटरसेक्ट होती है, यानी जैसे F वाली कॉलम और 5 वाली कॉलम एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, इस वाली जगह पर, समझ रहे हैं ना। यानी ये बॉक्स बन कैसे रहे हैं, ये कॉलम और जो रो है आपस में जहाँ पर भी एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर एक बॉक्स बन जाता है छोटा सा। ठीक, तो उस बॉक्स को बोला जाता है सेल। मैं बता देता हूँ आपको, इस बॉक्स को बोला जाता है सेल। अब यहाँ पे हर सेल का एक एड्रेस होता है, ठीक है, हर सेल का एक एड्रेस होगा। अब कैसे पता करें कि उस हर सेल का एड्रेस क्या है। सपोज दैट मैं इस वाले सेल के अंदर हूँ, तो इसका एड्रेस होगा ई वाला कॉलम और 6 वाला रो, E6, आप इसको बोलेंगे E6। इस वाले सेल का जो एड्रेस है आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा। इसको बोला जाता है नेम बॉक्स, जहाँ पे आपका सेल का एड्रेस मेंशन हो रहा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मैं कौन से सेल पर हूँ, तो L7, देखो सारे हैं तो सारे सेल, ये सारे जितने भी बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें से एक्टिव सेल की अगर मैं बात करूं, तो आपका एक्टिव सेल कौन सा है, L7। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं L7। क्लियर है। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि अभी आप कौन से सेल पर हो, F12। और ये जो आप मूव होता हुआ देख रहे हैं, ये माउस का कर्सर है। आप माउस के कर्सर से आप किधर भी जा सकते हैं, और जहाँ पे आप कुछ लिखेंगे, तो आप जब भी कुछ लिखेंगे, चाहे अल्फ़ाबेट लिखें चाहे नंबर्स में कुछ लिखें, तो वो कहाँ पे टाइप होगा, इस एक्टिव सेल पे। मैं कुछ लिख कर दिखाता हूँ, हेलो इंडिया। तो ये मैंने जो लिखा ही किस सेल पे लिखा, F13 पे लिखा। ठीक, मैं एक बार और लिख देता हूँ, हेलो इंडिया, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने लिखा। अब देख रहे होंगे अगर आप कि यार ये लिखा तो मैंने F12 पर था, लेकिन ये थोड़ा बाहर चला गया है। एक्चुअली ये है इसी सेल पे, लेकिन ये क्रॉस कर गया है, दूसरे वाले सेल को टच कर गया है, या दूसरे वाले सेल पे चला गया है। आप क्या कर सकते हैं कि इस जो कॉलम की जो विड्थ है, उसको विड्थ को यहाँ से माउस को अगर यहाँ लाएंगे और क्लिक करें, और छोड़ना नहीं है, क्लिक करके आपको ड्रैग करना है जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपको ज़रूरत है इतना चाहिए। ये लो, मैंने इतना ज़्यादा ही विड्थ इसकी ज़्यादा कर दी, इतनी ज़रूरत है नहीं। तो अगर कैसा होगा कि ये अपने आप उतना एडजस्ट हो जाए जितनी हमें ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर आके डबल क्लिक करेंगे, तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं एक बार आपको यहाँ पर कुछ लिख कर दिखाऊं, हेलो, दिस इज अ लर्निंग बैच, ये लर्निंग बैच है, एंड वी आर लर्निंग अबाउट एक्सेल। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, जब मैं इसे डबल क्लिक करूंगा, तो ये जो लास्ट वाली लाइन थी, ये सबसे ज़्यादा लंबी लाइन थी, इसके अकॉर्डिंग उसने अपनी विड्थ को जो है ऑटो एडजस्ट कर दिया। ठीक, हेलो के अकॉर्डिंग नहीं करा, सबसे लंबी वाली लाइन के अकॉर्डिंग उसने अपनी जो विड्थ है उसको वहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो आप डबल क्लिक करके ऐसे विड्थ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि यार यहाँ पे जो सारे बॉक्स हैं, इन सभी को सेल कहा जाता है, और इनमें से एक्टिव सेल जिस पर आपका कर्सर होगा, जिस पे एक्टिव सेल यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है H9। इस तरीके से आप इसे काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक शीट 1 लिखा हुआ है, और शीट 1 का मतलब क्या है, यानी आप जो भी अभी काम कर रहे हैं वो इस वाली शीट 1 पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको और जैसे मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा जरा बाहर से सामान लेकर आओ कुछ और लिखो जरा, और मेरे पास पेन पेपर है नहीं, मैंने फटाफट से एक्सेल खोलना है और यहाँ पे चीज़ें लिखनी शुरू कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा आइटम, जो भी मम्मी मुझे बताएंगी ना कि क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ आइटम्स। डन, इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, इसको स्टाइलिश कर देते हैं। ये मम्मी ने बोला सेब लेके आने 1 किलो। ठीक है, मैंने कहा ले आऊँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी, और यहाँ पे हिसाब लगाने की ज़रूरत तो है नहीं शायद, या फिर लगा भी लेते हैं, यहाँ रेट लिख देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। रेट नहीं लिख रहा बस, ठीक है। 2 किलो लेकर आने सेब। एंड फिर बोला है कि भाई चीनी लेके आनी है, मैंने लिख दिया ठीक है, चीनी लेकर आनी है। कितनी लानी है जी, 5 किलो लानी है, ठीक है। एंड यहाँ पे केजी भी आप डाल सकते हैं, केजी। एंड उसके बाद ऐसे ही करके इन्होंने बोला भाई चावल लेकर आ जाओ, मैंने कहा ठीक है लेकर आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लाने भाई, 1.5, 1.5 किलो लाने, ठीक है ले आएंगे, नो प्रॉब्लम। इतना सारा कुछ बोला है, तो ये शीट 1 में मैंने लिखा। अब मेरे पापा बोल रहे हैं भाई जरा बाहर जा रहा, तो मेरे लिए भी कुछ सामान ले आइयो।
तो मैंने क्या करा, वैसे तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, जगह तो मेरे पास बहुत सारी है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शीट 1 मम्मी के लिए रख दी और यहाँ पे प्लस करूँगा, शीट 2 खुलेगा जो कि मैंने पापा के लिए वहाँ पे बना दी है। ठीक है, डेडिकेट कर दी कि भाई ये शीट पापा के लिए है और ये शीट जो है मम्मी के लिए जो सामान लाना है उनके लिए है। तो पापा जी भी बोल रहे हैं, भाई ये पापा जी बोल रहे हैं कुछ कि भाई मेरे लिए ये ले आओ, तो यहाँ पर उनके लिए मैं ऐसे ही करके यहाँ पे लिस्ट बना सकता हूँ। अब कंफ्यूज हो सकता हूँ कि यार शीट 1 में क्या था या शीट 2 किसके लिए थी, तो डबल क्लिक नहीं करेंगे आप, यहाँ पे ये राइट क्लिक दबाएं, यहाँ रिनेम आएगा। ठीक, आप डायरेक्टली डबल क्लिक भी करेंगे तो ये रिनेम आएगा और यहीं पे आप लिख सकते हैं मम्मी, मॉम या माँ, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, एंटर मारा और यहाँ लिख दिया डबल क्लिक करके बाबूजी, पापा जी, जो भी आप बोलते हैं, डन। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए लिस्ट बनाई थी और यहाँ पे मैंने पापा जी के लिए लिस्ट बनाई थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारी जो है शीट ओपन कर सकते हो और हर शीट पे आप अपना अलग अलग काम कर सकते हो। ठीक है, सेम यहाँ पर ये वाला तो आपको पता होगा, स्क्रॉल बार है राइट एंड लेफ्ट करने के लिए, अदरवाइज आप एरो से भी राइट एंड लेफ्ट जा सकते हो, राइट एंड लेफ्ट जा सकते हो। और नहीं तो फिर ये तो है ही, खैर ये एरो दिख रहा है आपको ये बगल में और यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, तो इसको क्लिक करते रहेंगे तो ये मूव होता जाएगा राइट साइड में। ठीक है, और ये आपकी शीट को जूम इन जूम आउट करने के लिए है, तो अगर आप प्लस साइड में दबाएंगे तो आपकी शीट बड़ी हो रही है और 100 पे रखो, ज़्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी डिपेंड करता है आपके आई साइट पर। तो 100 बेस्ट है मेरे लिए, अगर आप इसे थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो आप बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे यार कि यार इस एक्सेल पे हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, और जहाँ पर मैं आपको और अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो कहने को तो ये एक्सेल की जो सीरीज़ मैंने बनाई है ये वैसे बेसिक, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें एडवांस भी आपको देखने को मिलेंगी, मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ यहाँ से सीखा है, और इसको सीखने के बाद आपको और कहीं जाने की फिर ज़रूरत भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप एक्सेल पे एक अच्छी कमांड बना लेंगे अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। द मेन थिंग इज़ कि आपको साथ में प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात होगी कि अगर आप अपने सामने अपना लैपटॉप या फिर अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है उसको ऑन कर लें और जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसको साथ साथ करते रहें, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो अब चलते हैं अपने एक एग्जाम्पल की तरफ और देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि एक्सेल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको एडवांस तक लेकर जाऊंगा। बोलने को ये बेसिक सीरीज़ है, लेकिन सच में इसमें आप चीज़ें एडवांस वाली भी सीखेंगे, ट्रस्ट मी। तो बोलता है यहाँ पे मैंने जो अभी नाम लिखा था इन शीट के ऊपर, आप चाहो तो यहाँ पे पहले कलर भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आपने राइट बटन प्रेस करना है माउस से, तो जैसे आप राइट प्रेस करेंगे यहाँ पे टैब कलर आ रहा है, तो आप कोई सा भी जो आपको पसंद है कलर उसको आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑरेंज ले सकता हूँ, येलो, ग्रीन, एक काम करते हैं कोई भी एक रैंडमली कलर ले लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से मम्मी वाले पे कलर दे दिया। सेम इस वाली शीट के लिए भी टैब कलर में यहाँ पे ऑरेंज दे देता हूँ। तो आप इस तरीके से किसी भी शीट का जो है कलर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं काम की बात पर। ये जो एक्सेल है इसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो सेल हैं छोटे 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 सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इनका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ, थोड़ी सी बस काफ़ी है। यहाँ पर अब देखिए किसी भी सेल पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 52। ठीक है, थोड़ी सी दूर जाके मैंने लिख दिया 61, थोड़ी सी नीचे जाकर मैंने 92 और थोड़ा सा इधर आके मैंने लिख दिया 75 लिख दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार इन सबको मुझे टोटल करना है। तो आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऑपरेशन, मैथ्स के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन मतलब प्लस कैसे करना है, आपको माइनस करना हो, अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो, अगर आपको डिवाइड करना हो, अगर आपको, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे। ठीक, अब डिवाइड का साइन इसमें कहाँ गया, ये रहा डिवाइड का साइन, ये लीजिए। तो ये सब करेंगे ऑपरेशंस हम देखते हैं इन नंबर्स के बीच में। तो मुझे ये सब करने हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस वाले सेल के अंदर इन सब का टोटल लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे टोटल करेंगे, तो यहाँ पर आपको यूज़ करने होंगे कुछ फंक्शन मतलब कुछ जादू यूज़ करना होगा। जादू का नाम फंक्शन है, आपको मैं सिखाने वाला हूँ जादू। और कौन से, कई सारे जादू आपको सीखने को मिलेंगे इस के अंदर। तो पहला जादू आपके पास आ रहा है सम। ठीक है, ये वाला जो सम जादू है, यानी सम का जो फंक्शन है, जादू को मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ, कहीं आप जादू जादू बोलते रह जाओ। फंक्शन से सीखेंगे। ठीक है, तो हमें पहला जो फंक्शन हमारे पास आया वो है सम। तो हम सम करेंगे इन सब का, कहाँ पर, इस वाले सेल के अंदर। तो कोई भी फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना पड़ता है इक्वल्स टू, एंड इसके बाद आप यहाँ पे एस यू जैसे लिखेंगे, तो एस यू से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे एम दबाएं तो और नज़दीक जाएंगे, सम इफ बहुत सारे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे इनको भी। लेकिन पहला मुझे यहाँ पे सम का फंक्शन दिख रहा है,
इसको मुझे लेना है। तो मैंने यहाँ पे पूरा ऑलरेडी टाइप कर ही दिया है। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करूँगा, ये लीजिए ब्रैकेट ऑन। जैसे मैंने ब्रैकेट ऑन किया तो मुझे यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ लिखी हुई दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है सिंटेक्स। ठीक है, ये है सम का सिंटेक्स। कहता है कि नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा डॉट 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 ऐसे करके बोल रहा है। तो कहता है कि ब्रैकेट के बाद आप कोई भी नंबर 1 कौन सा है आपका जो आपको सम करना है, मैंने क्लिक किया इस पर, फिर कहता है कॉमा लगाओ, मैंने कॉमा लगा दिया। फिर नंबर 2 बोल रहा है, मैंने ले लिया इसको, फिर बोल रहा है कॉमा लगाओ, फिर बोला नंबर 3। जैसे ही मैं नंबर लेता जा रहा हूँ ये और आगे बढ़ता जा रहा है और डॉट 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 तो लगा ही हुआ है। फिर मैंने ले लिया दिस, फिर बोल रहा कॉमा, फिर मैंने ले लिया दिस, एंड बस मुझे इतने ही करने हैं। ब्रैकेट करा क्लोज, मारूंगा एंटर, मेरे पास 280 आ गया इन सबका सम। समझ रहे? तो एक बार फिर से इसके ऊपर जा रहा हूँ, F2 दबाओ, या फिर अगर आप यहाँ देख पा रहे होगे तो ये आपका फॉर्मूला बार है जिसमें फॉर्मूला लिखा जाता है। ये तो आपका नेम बॉक्स था जिसमें आपका सेल का एड्रेस होगा। L4 पर आपने ये सम किया हुआ है, और इस सम के अंदर जो फंक्शन लगा है वो कैसे लगा है, इक्वल्स टू सम E4 I4 I9 G11। ठीक है, अब खास बात क्या है एक्सेल की, अगर आप 52 के बदले यहाँ पे 25 कर देंगे तो देखेंगे अगर आप जैसे एंटर मारेंगे तो ये 280 के बदले यहाँ पे 253 हो गया। मतलब आपने जो फंक्शन लगाया था वो इन नंबर्स पे नहीं लगा, इन नंबर्स को नहीं लिया था, इन सेल को लिया था। यानी जो भी यहाँ सेल आएगा, सेल पर जो भी नंबर आएगा उसको वो ऐड कर देगा। मान लो यहाँ पे 0 है तो वो उस हिसाब से टोटल कर लेगा। तो ये कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई और फंक्शन ना भी करें तो सम दोबारा मुझे करना है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, नॉर्मली भी कर सकता हूँ बिना फंक्शन के, दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर। तो 192 आ रहा है। यहाँ पे पहले 62 था, यहाँ पे पहले 52 था, तो ये 281 जो भी 51 52 जो भी था 61 था यहाँ पे। इस तरीके से आप प्लस कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको, आप नॉर्मली भी प्लस कर पा रहे हैं और एक फंक्शन के साथ अगर आप जाएँ तो वो भी ठीक है। ठीक है, माइनस करना हो, सपोज दैट आप चाहते हैं कि यार इस वाले नंबर में से इक्वल्स टू यहाँ पे जो लिखा है इसमें से मैं इसे माइनस करना चाहता हूँ, एंटर मारेंगे 31 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 75 मल्टीप्लाई 52, तो आप 52 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं डिवाइड करना है मुझे, 92 डिवाइडेड बाय 52, तो आपका ये 1.76 ब्ला 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 कुछ ऐसा नंबर आ गया। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑपरेशन मैंने आपको करके दिखाए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस सबको डिलीट मार देता हूँ। सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। मेरे पास कुछ नंबर है 52 62 48 95 65। अब मुझे यहाँ पे इनका टोटल करना है। मान लीजिए इस वाले सेल पे H7 पे, तो मैं इक्वल्स टू सम और ब्रैकेट ऑन करूंगा। अब मैं यहाँ पे ना नंबर 1 नंबर 2 नहीं लूंगा, एक एक करके लूंगा। तो अगर लंबी लाइन हुई तो मैं तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे तो टाइम बचाना है। फायदा क्या हुआ इस सॉफ्टवेयर का। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर पहले वाला सेल चूज करूंगा, कॉलन, ये डॉट डॉट लगाऊंगा ऐसे करके, जो लगाया मैंने यहाँ पे डॉट डॉट कॉलन, और नीचे वाला। तो ये इससे क्या हुआ कि ये जो कॉलन लगा है ये एक रेंज को यहाँ पे सेट कर देता है, E4 से E8, E4 से E8 तक का सम चाहिए। ब्रैकेट करा बंद, मारूंगा एंटर, मेरे पास 322 आ गया। बात समझना, मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पर देखो, इस जहाँ पे आपने सम किया, अगर F2 दबाएंगे, एक तो वैसे तो ऊपर दिख ही रहा है आपको, F2 दबाएंगे तो ये दोबारा से रिनेम हो जाता है, यानी ये ओपन हो जाता है फंक्शन। तो आपने क्या करा है, E4 से E8 तक जो है वो सम करने की कोशिश करिए। ठीक, एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सम ब्रैकेट ऑन। अब मैं हाथ से भी टाइप कर सकता हूँ कि ये जो 52 है कौन से सेल पर है, E4, तो मैं हाथ से E4 लिख देता हूँ एंड कॉलन लगाऊंगा, और लास्ट वाला है E8, तो हाथ से E8 टाइप कर सकता हूँ, एंटर मार सकता हूँ। दैट्स इट, सेम आंसर। ठीक, दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर है आप, तो शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल्स टू, आपकी कीबोर्ड में ऑल्ट दबाएंगे आप, इक्वल्स टू, तो आपके पास सम, ऑल्ट इक्वल्स टू से सम आ जाता है, और इसके आसपास जो भी इसको नज़दीक में रेंज दिख रही होगी उसका ये टोटल कर देगा। तो इसको ऊपर को रेंज दिख रही थी कोई, तो इसने वही रेंज अपने आप से ले ली। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं, आप यहाँ से 10 के बदले 9 तक 8 तक कर सकते हैं। तो दो यहाँ पे, यहाँ ये जो डांसिंग लाइन दिख रही है ये इतने को सेलेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, इन दोनों जगहों पे नंबर है नहीं, फिर भी ये टोटल कर रहा है, 322 आंसर आ रहा है। अब आप यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक में लिखते हैं 10, तो ये इस पे इफेक्ट देगा, इन पे इफेक्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो ये इतने तक सेलेक्ट था, और अगर इस वाले को देखें तो ये पूरा नीचे तक सेलेक्ट था। यहाँ पे मैं 92 लिख रहा हूँ तो ये 424 हो गया है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एक्सेल काम करता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एडवांस चीज़ पर, एक अच्छी चीज़ सीखेंगे, उसमें कुछ एडवांस फंक्शंस भी सीखेंगे,
और जानेंगे कि इसका इम्प्लीमेंट क्या है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इस वीडियो में कुछ टर्मिनोलॉजी बताई, कुछ इंटरफेस के बारे में बताया और कुछ ऑपरेशंस बताए कि हम एक्सेल पे क्या क्या कर सकते हैं, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मैंने साथ में दी है। अगली वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं अभी हमारे इस चैनल पर। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।